चलिए सर, सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग ये अवकलज पाठ का प्रश्नावली 5.2 डिस्कस करके कंप्लीट किए थे। तो आइए आज के क्लास में हम लोग 5.3 का कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं और जहां तक होता है कोशिश करते हैं कि 5.3 पार्ट को कंप्लीटली लास्ट किया जाए। आइए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए सर, देखिएगा आप लोग, सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी लोग क्या काम करेंगे, कंसेप्ट के रूप में, बच्चे लोग कंसेप्ट के रूप में सिंपल देखिए, ये जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपका है प्रश्नावली। गौर कीजिएगा, ये आपका है प्रश्नावली 5.3। बच्चे लोग फोकस करेंगे, प्रश्नावली 5.3। आइए 5.3 से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्न में आपको ज्ञात करना है, जानते हैं क्या, dy अपॉन क्या dx बराबर क्या व्हाट। आप लोग को ज्ञात होगा कि सबसे पहले आपके क्लास में हमने चैप्टर पढ़ाया मैट्रिसेस, फिर पढ़ाया डिटरमिनेंट, फिर आईटीएफ, तब पढ़ा रहे हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन आईटीएफ चैप्टर पहले था, हम इसलिए उसको बाद में पढ़ाए ताकि इसका यूज आता है डिफरेंशिएशन में और ताजी रहे डिफरेंशिएशन में, उसको यूज करने के लिए आपको आना चाहिए, राइट, इसलिए हम पढ़ाए थे। आइए आईटीएफ का भी कंसेप्ट हो जाएगा। सिंपल बोलिए, क्या ज्ञात करना है, बोलिए dy अपॉन dx। ऐसा काम करते हैं, आप लोगों का 1 से लेकर के 8 तक, 1 से लेकर के 8 तक कुल 8 प्रश्न है। इसमें ऐसा काम करते हैं हम, आप लोगों का 2 से 3 प्रश्न इसमें हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। आइएगा, सबसे पहले बच्चा लोग गौर करना, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर आप लोग को डिस्कस करते हैं तीसरा कंसेप्ट के रूप में, बाकी आप लोग घर में बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बच्चे लोग देखेंगे बोर्ड पर। तीसरा क्या कहता है, ax प्लस बी बाई का स्क्वायर और बराबर कौन बाई, कॉस बाई। ये बताइए इस प्रश्न में आपको क्या ज्ञात करना है, dy अपॉन dx। बोलिए dy अपॉन dx मतलब किसका अवकलज, y का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। बताइए सर, दोनों तरफ किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब, क्योंकि टेस्ट में चैप्टर अवकलज भी शामिल है और जितना अवकलज पढ़ाए हैं उससे क्वेश्चन आने की संभावना भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर एक कौन टर्म कांस्टेंट ऑलवेज डिफरेंशिएशन से बाहर, राइट। अगर a आ गया बाहर तो किसका करिएगा, x का, मतलब dx और अपॉन क्या dx, क्या चीज का चिन्ह, प्लस का। b कौन टर्म कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से सिलेंडर, ध्यान दो बाबू, b बाहर डिफरेंशिएशन किसका, y स्क्वायर का। मालूम है एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर लगा के, तो नेक्स्ट टाइम में पावर हटा के, तो बोलिए यहां पर किए y स्क्वायर का, तो अगले बार किसका, y का, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, dy और अपॉन क्या dx। एनी प्रॉब्लम, बताइए यहां पर डिफरेंशिएशन कौन y का, cos y का। सर आप लोग इतने स्मार्ट है, एक बार कर लिए cos का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो अगले बार किसका, y का, मतलब बोलिए सर यहां डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y। यहां भी सर डिफरेंशिएशन y किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। एनी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन। आइए सर, a का a dx अपॉन dx का वैल्यू गुना करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्या चीज का चिन्ह, प्लस, b का b कौन स्क्वायर, y स्क्वायर, x टू दी पावर n के रूप का ना, पावर गुना में और एक पावर घट जाएगा, मतलब बोलिए y स्क्वायर का काय बाई, मतलब 2 का 2 और y का y हो गया, और इनटू क्या हो जाएगा, बोलिए dy और अपॉन क्या dx। देखिए यहां पर dx अपॉन dx था, दोनों फलन एक जैसा था तो वैल्यू 1 के बराबर। यहां पर y का अवकलज x के सापेक्ष है तो यही निकालना है, इसको जैसे लिख दिया, बराबर कौन थीटा, कॉस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और इनटू क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। सर आपको वैल्यू किसका चाहिए, dy अपॉन, यहां भी dy अपॉन dx लगा हुआ है, यहां भी लगा हुआ है, इसको एक साइड कर लें, अरे कर ले एक साइड, तब पहले था दो a इधर क्या में उधर के, चलो पहले को कै बी बाई 2b बाई इंटू क्या dy अपॉन क्या dx।
इधर से आएगा क्या में, प्लस में, कौन भाई, साइन भाई, इंटू डी बाई अपॉन क्या, डी एक्स बराबर ए क्या में, उधर जाके माइनस में। एनी प्रॉब्लम? वैल्यू किसका चाहिए, डी बाई अपॉन डी एक्स। यहाँ भी है सर, यहाँ भी है, क्या कर लेंगे, कॉमन, राइट। यहाँ से डी बाई अपॉन डी एक्स को हम लोगों ने क्या किया, कॉमन, क्या बच गया बोलिए, 2b बाई क्या जगह चिन्ह प्लस, यहाँ सर साइन वाई बराबर एक की माइनस एक। बताइए ई क्या में, उधर रखे, सिंपल क्या बच गया, डी बाई अपॉन क्या, डी एक्स, और क्या बच गया, माइनस ए बटे 2b बाई और प्लस साइन वाई। ये क्या हो गया आंसर। टफ है कि आसान है, आसान प्रश्न था, अरे ना, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, डिफ्रेंशिएट कर दो और जितना डी बाई अपॉन डी एक्स है उसको एक साइड ले लो और वही जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ये आपका प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर कैमा था बताइए, तीसरा। आइए सर आगे बढ़ते हैं। तीसरा के बाद कंसेप्ट के रूप में कौन सा प्रश्न बताए, कौन सा बताते, 8 तक बोलिए, छठा, 8 तक में छठा बोलबे नहीं करोगे, 6 आजा, गौर करो, देखो है कुछ नहीं, बेसिक कैलकुलेशन क्या कहता है बोलिए, एक्स के क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई का स्क्वायर प्लस वाई के क्यूब बराबर 81। देखो समझना, है कुछ नहीं, आसान प्रश्न है, याद रखना। इसको टफ देख के हमसे पूछे हो सकता है अगर इच्छा हुआ मेरा तो जब एग्जाम लेंगे आप लोग को तो टफ देख के हम भी एग्जाम में दे सकते हैं, राइट। थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर। आजा बाबू, सबसे पहले दोनों तरफ किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, जरा गौर करेंगे आप लोग। थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि जब एक्स के सापेक्ष करेंगे तब बताइएगा यहाँ पर क्या होगा, किसका हो जाएगा, डिफरेंशिएशन एक्स के क्यूब का, 1 मिनट, एक बार पावर तो अगले बार पावर हटा करके, तो क्या हो जाएगा बोलिए, dx, यहाँ क्या होगा सर, dx और अपॉन dx। सर इसको निपटा दिए, क्या चीज का चिन्ह, x भी वेरिएबल, एक्स स्क्वायर भी वेरिएबल और y भी वेरिएबल, यस या नो, कौन रूप का, u इंटू भी के रूप का, u इंटू भी। कैसे आप कलच करते हैं, u को लिख के भी का आप कलच अरे करते हैं, क्या चीज का चिन्ह, प्लस का, और फिर भी को लिख करके u का आप कलच। एनी प्रॉब्लम सर, आइएगा, u में क्या है, एक्स स्क्वायर को लिख दिए और भी का आप कलच, भी में क्या, y, डी वाई अपॉन क्या, dx, क्या चीज का चिन्ह, u को लिख के भी का तो अगले बार u का, राइट। भी में क्या सर, और u में क्या सर, एक बार पावर लगा के तो नेक्स्ट टाइम पावर हटा के, यहां भी क्या हो जाएगा सर, dx और अपॉन dx। एनी प्रॉब्लम सर, देखिएगा u को लिख के भी का प्लस भी को लिख के u का, सर इसका भी प्रोसेस कंप्लीट, क्या चीज का चिन्ह, प्लस का। नेक्स्ट टाइम x इंटू बाई स्क्वायर, बताइए दोनों वेरिएबल की दोनों कांस्टेंट, वेरिएबल मतलब ये भी जो होगा वो u इंटू भी का, u इंटू भी का। कैसे करते सर, u को लिख के डिफरेंशिएशन किसका, भी के स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पर पावर लगा के, तो नेक्स्ट टाइम में पावर हटा के, तो बताइए वहाँ डी बाई लिखे तो यहाँ भी क्या लिखिएगा सर, डी बाई और अपॉन क्या, dx। अभी u को लिख के भी का, नेक्स्ट टाइम भी को लिख के u का, भी में क्या सर, y स्क्वायर को लिख के u का, u क्या, dx और अपॉन क्या, dx, क्या चीज का चिन्ह, प्लस। नेक्स्ट टाइम इसका भी काम क्लियर, नेक्स्ट टाइम क्या है, y का क्यूब, मतलब बोलिए डिफरेंशिएशन किसका, y के क्यूब का, एक बार पावर लगा के ना तो नेक्स्ट टाइम पावर हटा के, अगर पावर हटा करेंगे क्या हो जाएगा सर, dy, और यहाँ भी क्या, dy और अपॉन क्या, dx, क्या चीज का चिन्ह बराबर, कितना कांस्टेंट ना,
तो डिफरेंशिएशन 81 का, और वो भी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। किन्हीं बच्चों को यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। आइए सर फटाफट, x के क्यूब का 3x का स्क्वायर और dx अपॉन dx का 1, कोई लिखने की जरूरत नहीं। क्या जगह चिन्ह प्लस, यहां पर सिंपल क्या बच जाएगा, x स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन क्या dx। सर क्या जगह चिन्ह प्लस, y का क्या y कितना स्क्वायर, x स्क्वायर का कितना x 2x और dx अपॉन dx का 1, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या जगह चिन्ह सर प्लस का, x का x कौन स्क्वायर, y स्क्वायर का काय भाई 2 और इंटू क्या y, और सिंपल यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए, dy और अपॉन क्या dx। एनी प्रॉब्लम सर, क्या जगह चिन्ह प्लस, dx अपॉन dx का 1, तो सिंपल यहां बच गया क्या y स्क्वायर, क्या जगह चिन्ह प्लस का। नेक्स्ट आ जाइएगा, कौन क्यू, y क्यू, y क्यू का 3y का स्क्वायर और dy अपॉन dx का सिंपल dy अपॉन dx, सर कांस्टेंट का 0। अब देखिए आपको वैल्यू किसका चाहिए, dy अपॉन dx, तो जिसमें dy अपॉन dx, जिसमें dy अपॉन dx लगा हुआ है उसको एक साइड रखिए और बराबर जो टर्म बच रहा है उसको बराबर के दूसरे साइड। एनी प्रॉब्लम, तो आइए सर एक साइड रखेंगे। अब देखिए एक साइड में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, यहाँ भी dy अपॉन dx, यहाँ भी dy अपॉन dx, यहाँ भी कॉमन कर ले क्या, बताइए सर। अगर dy अपॉन dx कॉमन कर लेंगे तो टर्म क्या क्या बचेंगे, यहाँ क्या बचेगा, अरे बोलो x स्क्वायर प्लस में, यहाँ क्या बचेगा 3y का स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा 2xy, क्या चीज़ चिन्ह बराबर का। अब बताइए कितना x स्क्वायर, क्या में उधर जाके 3x स्क्वायर माइनस में, कौन x वाई, क्या में उधर जाके -2xy। अब बोलिएगा और कहाँ गया जी y स्क्वायर, क्या में, ऐसा काम करो यहाँ y स्क्वायर पहले लिख लो और माइनस कितना xy 2xy। एनी प्रॉब्लम सर, इधर गुना में उधर के सिंपल क्या बच गया बोल दीजिए, dy अपॉन क्या dx बराबर माइनस 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 कॉमन कर ले, क्या बच जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy और बटे ये आ जाएगा भागा में, क्या बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x क्या y। यही क्या हो गया आंसर। टफ है कि आसान है, इजी प्रश्न है, सिंपल केवल कैलकुलेशन करने आपको आना चाहिए। मामला क्लियर, बोलिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन निकालिए बुक, 1 से 8 तक में, 1 से 8 तक में कोई ऐसा प्रश्न आप लोग को और लग रहा है कि जो पूछने की आवश्यकता है क्या। हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 बता चुके। एनी क्वेश्चन और एनी प्रॉब्लम जो लग रहा हो कि सर पूछने की आवश्यकता है क्या। 8 नंबर चलिए, तो बिना विलंब का इसको आप लोग पेन डाउन कीजिए, इसको आप लोग पेन डाउन कीजिए, ठीक है, और फिर हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, बी फास्ट। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख ही लिए होंगे, राइट। लिखिए बाबू। क्या बात, कौन है गार्जियन। चलिए सर, आप लोग के द्वारा एक क्वेश्चन और पूछा गया है, राइट। कौन सा क्वेश्चन, दे दो उसको अंकित। ये 5 चैप्टर है, ठीक है। इसका जितना फास्ट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लिख के दे सकते हो हमको, P/Q का, राइट।
आइए सर देखिए इधर, यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप लोगों ने पूछा एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। देखिए सर, आसान प्रश्न है, करना कुछ नहीं है, दोनों तरफ किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। ये पहले बताइए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन स्क्वायर किसका, एक्स का। आप लोग को मालूम है, एक बार पावर लगा के तो नेक्स्ट टाइम पावर हटा के। यहां देखो बाबू, तो बताइए अगला बार किसका होगा, गुड, साइन एक्स का। तो यहां भी डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, साइन एक्स का। सर यहां साइन का, तो अगले बार किसका, एक्स का, मतलब यहां पर आपका हो जाएगा dx, तो यहां भी क्या हो जाएगा dx और अपॉन क्या, dx। एनी प्रॉब्लम, क्या चीज का चिन्ह, प्लस का, कौन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ना, मतलब डिफरेंशिएशन किसका, कॉस स्क्वायर वाई का। सर एक बार पावर लगा के तो नेक्स्ट टाइम पावर हटा के, मतलब कौन वाई का, तब बोलिए यहां भी डिफरेंशिएशन कौन वाई का, कॉस वाई। यहां ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ना, नेक्स्ट टाइम किसका, थीटा का, थीटा के रूप में क्या है, वाई, मतलब डिफरेंशिएशन किसका, वाई का। यहां भी डिफरेंशिएशन किसका, वाई का, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। और एक है ना, तो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन किसका, एक का, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। एनी प्रॉब्लम सर, एनी प्रॉब्लम। आइएगा, अगर यहां तक प्रॉब्लम नहीं तो साइन स्क्वायर, पावर बाहर एक पावर घट जाएगा, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 कितना, एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स का क्या, कॉस एक्स। एनी प्रॉब्लम, dx अपॉन dx का एक, क्या चीज का चिन्ह, प्लस का, कॉस स्क्वायर वाई का 2 कॉस वाई, माइनस नहीं आएगा यहां पर। अगला कौन वाई, कॉस वाई, कॉस वाई का साइन वाई की माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई, इंटू डी वाई अपॉन क्या, dx, कांस्टेंट का 0। एनी प्रॉब्लम सर। आइएगा बताइए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, गुड, साइन कितना एक्स, 2x, और सॉरी क्या जगह चिन्ह, माइनस, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, साइन कितना वाई, 2y, इंटू डी वाई अपॉन क्या, dx बराबर 0। सर इधर है ये माइनस में, उधर के प्लस में, सिंपल क्या बच जाएगा बोलिए, साइन 2x बराबर साइन 2y और इंटू डी वाई अपॉन dx। ये गुना में इधर के सिंपल बच जाएगा सर, डी वाई अपॉन कौन, x, dx बराबर साइन कितना x, 2x और बटे साइन कितना y, 2y। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। टफ है क्वेश्चन की आसान था, है आसान प्रश्न। सुनिएगा सर, यहां तक पढ़ने के बाद अब देखिए इसके बाद का जो है, अभी हम बार बार रिपीट कर रहे थे, 1 से 8, 1 से 8, 1 से 8 रिपीट कर रहे थे। 1 से 8 था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, लेकिन 9 से लेकर के जो 15 तक है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स का। देखिए आइएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताने से पहले इनवर्स वाला कुछ कंसेप्ट हम लोग को दिमाग में होना चाहिए, राइट। सबसे पहला अगर आप लोगों को याद हो, देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जब ITF पढ़ा रहे थे, बोले थे बाबू रे इसको याद करके रखना, आगे हेल्प मिलेगा। बोले थे बताओ, पहला स्ट्रक्चर अगर आपको इस तरह का दिखे, गौर कीजिएगा, अगर इस तरह का दिखे 2x और बटे 1 प्लस x का स्क्वायर, देखो यहां से कोई 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, याद है आप लोग को कुछ, क्या याद है, जब भी ऐसा रहेगा तो x के जगह पर कौन थीटा, tan थीटा। अगर x के जगह पर tan थीटा रखेंगे तो क्या आएगा, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताओ 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन कई थीटा का, गुड, मतलब ये जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा यहां पर से, वो आएगा साइन कई थीटा का, 2 थीटा का। एनी प्रॉब्लम, ये आप लोग को बताए थे। स्ट्रक्चर नंबर कौन सा, फर्स्ट। बच्चे लोग यहां गौर करेंगे, स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड, अगर आप लोग को रह जाए 3x माइनस एक्स के क्यूब बटे 1 माइनस 3x का स्क्वायर, याद है
याद है? बताइए आप लोग, इसमें भी x के जगह पर कौन थीटा, बताइए कौन रूप में, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। किसका रिजल्ट है? 3 tan थीटा का या tan 3 थीटा का? ये आपका रिजल्ट होता है tan किसका? 3 थीटा का। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर आप लोग को दिख जाए, देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है क्या सर? बोलिए, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, ये भी स्ट्रक्चर में x के जगह कौन थीटा, x के जगह कौन थीटा? अब बताइए, अगर x के जगह tan मानेंगे तो कौन स्ट्रक्चर पर जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फार्मूला? कॉस, कॉस किसका? ये आपका हो जाएगा कॉस 2 थीटा का। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं सर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर 2x बटे 1 प्लस एक्स ऑलरेडी हो चुका है, अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर देखिएगा 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, याद है? इस पर 2 प्रश्न करवाए थे, इस पर 2 प्रश्न करवाए थे। एक में प्रूव करना था 2 साइन इनवर्स x और एक में प्रूव करना था 2 कॉस इनवर्स x। जिसमें साइन इनवर्स x प्रूव करना था, कहां था? एक बार आप लोग को झलक दिखा देते हैं, निकालिएगा ITF में, एक बार झलक दिखा देते हैं, दिमाग में क्लियर हो जाएगा। निकालिए सर, पेज नंबर 51, पेज नंबर 51, पेज नंबर 51, उदाहरण नंबर 3। दिखा सर? दिखा? सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तीसरा का फर्स्ट, प्रूफ करना 2 साइन इनवर्स x और सेम क्वेश्चन प्रूफ करना 2 कॉस इनवर्स x। इसमें बताए थे पहला क्वेश्चन में मानना x बराबर साइन थीटा, तब प्रूफ होगा साइन इनवर्स x, और दूसरा में मानना x बराबर कॉस थीटा, तब प्रूफ होगा कॉस इनवर्स x। डिस्कशन किया हुआ है। अब गौर कीजिएगा, यह स्ट्रक्चर को हमने लिखा, यह स्ट्रक्चर आपका कहां पर आ रहा है ये बोलिए? आगे में चाहिए IT क्वेश्चन नंबर 14 में, निकालो ना जी प्रश्न वाली 5.3। क्वेश्चन नंबर 14 में आया? अरे 14 में आया, 14 में उसके आगे गुणज के रूप में क्या है? साइन इनवर्स x। मतलब बताओ यहां पर x की जगह साइन थीटा कॉस थीटा, साइन की कॉस, सिंपल यहां पर मानना पड़ेगा x के जगह पर कौन थीटा? साइन थीटा। क्या सर इस तरह के स्ट्रक्चर का, इस तरह के स्ट्रक्चर का आप लोगों के साथ डिस्कशन हुआ था कि नहीं? कौन से चैप्टर में? अरे किस में? ITF में हुआ। देखिए, अगर ITF में आप लोग अगर इस स्ट्रक्चर को याद नहीं रख पाए थे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कम से कम दोबारा ये ITF का स्ट्रक्चर डिफरेंशिएशन में मिला है, इसको मिस मत करिए। राइट? समझ में? अब आप लोग आजाद हैं, इतना बताने के बाद अब आप लोग आजाद हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 15 तक कौन कौन सा प्रश्न आप पूछना चाह रहे हैं? 1, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न से पूछ सकते हैं आप। राइट? सुनिए सर, इधर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखने का समय नहीं दे रहे हैं, आप लोग घर जाएंगे तो पुनः लिखिए, क्योंकि अगर लिखने का समय दिए तो फिर चैप्टर फंस जाएगा। राइट? चलिए आइएगा, पूछिएगा, आप लोग पूछिए, रुकिए मत। 10, चलिए 10 के बाद 14, उसके बाद 2 ही क्वेश्चन पूछिए कि एक और पूछिएगा? चलिए 3 डाउट आया, कौन कौन सा? 10, 14 और 15। आइए फटाफट जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है सर? और जो हम लोग अपना शुरू में टारगेट लेकर के आए थे कि आज ये चैप्टर को कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। 10 आइएगा, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स के क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। इतना स्मार्ट है? अरे इतना नहीं हो, अभी इतना स्मार्ट अभी नहीं हो। बताओ, इस स्ट्रक्चर देखने के बाद दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए सीधा x के जगह। एनी प्रॉब्लम? तो मान लेंगे, माना कि x बराबर कौन थीटा? tan थीटा। बताओ थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? आइए सर, इतना तक लिखने के बाद अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आइए फटाफट लिखते हैं। y बराबर tan इनवर्स का tan इनवर्स, x की जगह tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस
3 tan स्क्वायर थीटा। आप बता दीजिए सर, ये किसका फार्मूला? tan 3 थीटा का। सर सिंपल लिख दें, y बराबर tan इनवर्स इंटू tan कितना थीटा? 3 थीटा। आप खुद बताएं, tan इनवर्स इंटू tan थीटा ITF में पढ़े हैं, क्या होगा? थीटा के बराबर अगर हुआ बाबू, मतलब y बराबर सिंपल का थीटा, मतलब सिंपल y बराबर 3 के 3 थीटा का वैल्यू क्या? tan इनवर्स x, मतलब y बराबर 3 tan इनवर्स x। क्या अभी तक डिफरेंशिएशन का कोई रोल आया? डिफरेंशिएशन का कोई रोल है? सिंपल रोल किसका है? ITF का। ITF का। जिस बच्चे का ITF के ऊपर कमांड है वो विद्यार्थी यहां तक तो इजीली कर लेगा। इसके बाद ही ना रोल है जी डिफरेंशिएशन का। अच्छा, ITF का डिफरेंशिएशन आप लोग को लिखवाए हैं कि नहीं रिजल्ट? ITF में डिफरेंशिएशन का रिजल्ट लिखवाए हैं? ओ ITF का? केवल TF का? बस रुक जाइएगा, कम टू द पॉइंट। सबसे पहले देखिए, ये मेरे दिमाग से उठ गया था, ITF का डिफरेंशिएशन में क्या रिजल्ट होता है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन करना होगा कौन इनवर्स x का? किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। सर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जानते क्या होता है? 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर। कुछ बच्चों को रिजल्ट याद है क्योंकि ये बेसिक में पढ़ाते हैं क्लास 11 में। नंबर सेकंड, अगर डिफरेंशिएशन करना हो जाए कौन से इनवर्स का? कॉस इनवर्स x का। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। क्या हो जाएगा? -1 और बटे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। मतलब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन दोनों सेम होता है। डिफरेंस होता है केवल साइन इनवर्स x का रिजल्ट प्लस में और कॉस इनवर्स x का रिजल्ट माइनस में। एनी प्रॉब्लम? रिजल्ट नंबर आपका थर्ड, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो जाए कौन इनवर्स x का? किसके सापेक्ष? तो tan इनवर्स x का होता है गुड 1 बटे 1 प्लस x का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से अगर नंबर चौथा डिफरेंशिएशन करना हो जाए कौन इनवर्स x का? किसके सापेक्ष? तो इसका रिजल्ट होता है -1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए, जो विद्यार्थी का बेसिक में पढ़ा हुआ 11 में और केवल पढ़ा हुआ नहीं याद भी किया हुआ है, उनका आवाज टनाटन निकल रहा है, और जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं, नहीं याद किए हैं, चुपचाप मुंह करके देख रहे हैं केवल। ठीक है, याद होनी चाहिए थी। ठीक है, नंबर चौथा। नंबर कैमा, इसके बाद नंबर कैमा बताया आप लोग, बोलिए? पांचवा। किसका? डिफरेंशिएशन कौन इनवर्स x का? सेक इनवर्स x का। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। सेक इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 बटे मॉड x इंटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ये किसका होगा? सेक इनवर्स x का। और लास्ट रिजल्ट नंबर कहवा? छठा, डिफरेंशिएशन किसका? कॉसेक इनवर्स x का। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। क्या हो जाएगा? -1 बटे मॉड x इंटू अंडर रूट x माइनस 1। देखिए गौर कीजिएगा, अगर साइन इनवर्स का रिजल्ट याद है उसमें माइनस वैल्यू लगाइएगा कॉस इनवर्स x का। tan इनवर्स का याद है, माइनस वैल्यू लगाइएगा कॉट इनवर्स x का। और अगर सेक इनवर्स का याद है, माइनस वैल्यू लगाइएगा कॉसेक इनवर्स x का। राइट, कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन पे आइए। ये आपका रिजल्ट हुआ। जिस प्रकार से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आपका 6 रिजल्ट हम बताए थे, उसी प्रकार से ये किसका है बोलिए? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये रिजल्ट आपका है। राइट, आइए कम टू द पॉइंट। अब आपके पास ये कंसेप्ट आ गया, y बराबर 3 tan इनवर्स x। क्या काम करेंगे? दोनों तरफ किसके सापेक्ष? x का। क्या हो जाएगा सर बोलिए तो? dy और अपॉन क्या? dx बराबर 3 कौन टर्म? डिफरेंशिएशन से सिंपल डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का। नेक्स्ट किसका? x का। नेक्स्ट टाइम किसका? x का। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। एनी प्रॉब्लम? क्या लिख देंगे सर? यहां पर क्या हो जाएगा? dy और अपॉन क्या? dx बराबर 3 का 3 कौन इनवर्स x? tan इनवर्स x का रिजल्ट
1 बटे 1 प्लस एक्स का मतलब 1 और बटे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और इंटू dx अपॉन dx का 1 के बराबर कर ले गुना। क्या सर? सिंपल क्या आ जाएगा बोलिए? dy अपॉन dx बराबर 3 में करेंगे 1 से 3 और बटे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यही जो आया, या का चिन्ह चलेगा, यही जो आया आपका डिफरेंशिएशन आ गया किसका? इस ITF के रिजल्ट का। आया समझ में? अब देखिए थोड़ा सा स्मार्टनेस आप लोग दिखाइएगा। इसमें आप देखिए कितना स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 8 स्टेप में इसका सॉल्यूशन हो गया। राइट? 1, 2, 3, 4, 5। बताइए 8 स्टेप में 5 स्टेप किसका वाला रिपीट हुआ? ITF वाला। तो क्या जिस बच्चे का कमांड ITF के ऊपर है, जिस विद्यार्थी का कमांड ITF चैप्टर के ऊपर है, क्या उसका इस सेक्शन के ऊपर कमांड होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सर क्यों रिपीट कर रहे थे बार बार कि ITF पर अपना कमांड बढ़ाओ, ITF पे कमांड बढ़ाओ। बात समझ में आ रहा है? तो क्या काम करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप लोग ईमानदारी से क्या काम करेंगे? पेन डाउन कर लेंगे। ठीक है, ईमानदारी से इसको पेन डाउन कर लेंगे। चलिए, और ये रिजल्ट, ये रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये केवल अभी ही नहीं आया है, ये फर्स्ट बार आया था ITF में, सेकेंड आया डिफरेंशिएशन में, थर्ड पुनः मिलेगा इंटीग्रेशन में, और इंटीग्रेशन के दोनों पार्ट में मिलेगा, डिफिनिट में और इंडिफिनिट में। रुकिएगा सर, लिखिएगा मत, इसको आप लोग पेन डाउन करेंगे घर में। ठीक है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछे थे आप लोग? कौन सा? 14 और 15। आइए सर बिना विलंब का कोशिश करते हैं। ठीक है, मिटाए ना कि लिखना है? लिख लीजिएगा ना। चलिए देखिए, जो भी कार्य हो रहा है आप लोग के सहमति से, इन्हीं की बात में कहिए कि नहीं सर आपको क्लास में हमको लिखने नहीं देते हैं, मिटा देते हैं, ये वो, हम वो झाड़ फूक नहीं सुनेंगे। ठीक है, अगर आप लोग नहीं कहिएगा हम पहले पेन डाउन करवाएंगे। बात क्लियर है? आप लोग कहते हैं तब हम मिटा रहे हैं। राइट? ऐसे हम कोशिश करेंगे कि इसको आज का आज अपलोड करवाएं 12 वाला। ठीक है, नहीं उस दिन गलती मेरा ही था, हम नहीं कह पाए थे, अपने टेक्निकल एक्सपर्ट को हम कह नहीं पाए थे कि इसको आज अपलोड कर देना। हाँ, आइएगा सर, कौन सा पूछे आप लोग? नंबर 14 क्वेश्चन। कुछ है ही नहीं, क्या कहता है बोलिए? y बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद है? अगर इसके आगे अभी नहीं दिखाए, पेज नंबर 53 का उदाहरण नंबर 3 का पहला और दूसरा, एक में प्रूफ करा था 2 साइन इनवर्स एक्स, तो उसमें x के जगह माने थे साइन थीटा, और एक में प्रूफ करा था कॉस इनवर्स एक्स, तो x के जगह कॉस थीटा। यहाँ आगे कौन इनवर्स एक्स है, मतलब x के जगह मानना पड़ेगा। इतना तो बुद्धिमान हो चुके हैं। मान ले सर गौर कीजिएगा, माना कि x बराबर, तो बोलिए थीटा बराबर, गुड, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। कम टू द पॉइंट। देखिए सर, थीटा बराबर क्या आ गया बोलिए? साइन इनवर्स एक्स। आइए आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट कीजिएगा आप लोग। y का y और बराबर साइन इनवर्स का क्या? साइन इनवर्स 2 का 2, x के जगह कौन थीटा? साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कौन स्क्वायर? साइन स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम? सर यहां देखिएगा, y का y साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, 2 का 2, साइन थीटा का साइन थीटा। गौर कीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। यस सर, क्या कर रहे हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कौन स्क्वायर थीटा? कॉस स्क्वायर थीटा। अरे हो गया? बताओ, स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया। अगर स्क्वायर से रूट गया क्या बच गया बोलो? y बराबर साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम? बता दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका रिजल्ट है? गुड, कौन थीटा का? तो लिख दें, y बराबर साइन इनवर्स और इंटू साइन कितना थीटा? 2 थीटा।
बता दो, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा का रिजल्ट क्या? सिंपल सिंपल, y बराबर 2 थीटा। अभी तक के स्टेप में क्या डिफरेंशिएशन का कोई औकात है? अभी तक कोई चर्चा ही नहीं है। ठीक है, बताइए y का y बराबर का बराबर 2 का 2, थीटा को क्या माने? साइन इनवर्स x, दोनों तरफ किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष करेंगे सर, तो y का क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx, 2 का 2, डिफरेंशिएशन किसका? अरे बोलिए, साइन इनवर्स x का किसके सापेक्ष? पुनः किसके सापेक्ष? एनी प्रॉब्लम? आइए सर यहां पर लिख देंगे क्या? dy और अपॉन क्या? dx बराबर 2 का 2, साइन इनवर्स x का 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और dx अपॉन dx का 1। सर सिंपल क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx बराबर कितना? 2 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही क्या आंसर? देख रहे हो, डिफरेंशिएशन का औकात मात्र 2 कौड़ी का है। अरे है, डिफरेंशिएशन का 2 कौड़ी से ज्यादा औकात है। सिंपल खाली को फार्मूला अगर याद रहे आपको, साइन इनवर्स एक्स का मामला सेटल्ड हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा टिपिकल क्या है? इसको इजीली कैलकुलेट करना, और इजीली कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सीखे थे कहाँ? ITF में। चलिए, थोड़ा सा लाइट का सहयोग नहीं मिला तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी हम नहीं बताएंगे। राइट, 1 मिनट रुकिएगा। अभी लिखिए मत, सुनिए पहले 1 मिनट। सर अगर हम लोग होमवर्क के लिए देखें, सुनिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग होमवर्क के लिए देखें, आप लोग निकालिएगा, सारे बच्चे किताब निकालिएगा, सामने किताब निकालिए, पेज नंबर 182, एग्जाम्पल नंबर 24, पेज नंबर 183, एग्जाम्पल नंबर 25, साथ एग्जाम्पल नंबर 26। नेक्स्ट पेज नंबर 184, एग्जाम्पल नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर 27। अब आ जाइए, प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर कौन कौन? पहला, दूसरा, तीसरा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, चौथा, पांचवा, छठा कर चुके हैं, सातवां, 8 भी कर चुके, 9वां किए जी? नहीं ना, 9वां, 10वां कर चुके हैं, 11, 12, 13 तथा 15। ये आपका जो हुआ, ये आपका होमवर्क है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 14। 14 क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मतलब मेरे तरफ से प्रश्नावली 5.3 कंप्लीट हो गया। अब आपको कंप्लीट करना है। कैसे? जो बचा हुआ प्रश्न है उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा? बना लीजिएगा। ठीक है, बनाइएगा। जो नहीं बनेगा हम डिस्कस करने तैयार हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग बिक्री टेस्ट की तैयारी में पुरजोर तरीके से लगे रहिएगा। ठीक है, हम कोशिश करते हैं इसको आज ही अपलोड करवा देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को समय मिल सके बनाने का। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और आसपास दोस्तों के साथ ग्रुप के लिंक को शेयर भी करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।